लिमिटिंग को भी रिवाइज कर लिया जाए। 2 लाइन का कंसेप्ट है लेकिन क्वेश्चन आते हैं। मोल कंसेप्ट तो जान ही चुके हैं। मोल क्या है, मोल को कैसे एक्सप्रेस करना है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालना है, और एक डाटा को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करना है, नंबर को वेट में, वेट को वॉल्यूम में, चार्ज में कैसे इंटरचेंज करना है, ये सब जान चुके हैं। मोल फ्रैक्शन भी बताया था ना? नहीं बताया था मोल फ्रैक्शन। पहले उसको सीख लो, छोटा सा पॉइंट है मोल फ्रैक्शन, क्योंकि इसका यूज़ आगे चल के इक्विलिब्रियम में खूब होगा, क्योंकि उसी से पार्शियल प्रेशर निकालना है गैस का। हाँ, पहले देख लो सामने कोई कंटेनर है, कोई कंटेनर है, उसमें कई गैसेस हैं। समझो 1 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल ऑक्सीजन है, 3 मोल हीलियम है। 3 गैसेस का मिक्सचर है यहाँ पर। तो इसमें बातें बंद करो। अभी स्टेबल होने में मेरे सामने इतना समय लगता है, तो अकेले घर बैठ के जब पढ़ाई करोगे तो कितना समय लगता है स्टेबल होने में? आधा घंटा ना? तो साफ जाहिर हो रहा है ऐसे ही। तो उसकी प्रैक्टिस हमको यहीं से करानी होगी ना, इसलिए जल्दी से स्टेबल हो जाओ। सामने देखो 3 गैसेस का मिक्सचर है, उस 3 या 4 5 गैसेस का मालूम मिक्सचर है, और हमको मोल फ्रैक्शन निकाला। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल, किसी भी गैस का मोल जिसके हम बात करने जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, जिस गैस की हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं उसका मोल प्रेजेंट इन 1 मोल मिक्सचर। 1 मोल मिक्सचर में उसका कितना मोल है, वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल प्रेजेंट इन 1 मोल मिक्सचर। पूरे 1 मोल मिक्सचर में उस गैस का कितना मोल है, पूरे 1 मोल गैस के मिक्सचर में उसका कितना मोल है, यह है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है 1 के रिस्पेक्ट पे, परसेंटेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू 100। मतलब कहते हैं परसेंटेज क्या है, तो 100 में कितना परसेंटेज, 1 में कितना मोल फ्रैक्शन। समझ में आया? तो परसेंटेज निकालते हैं हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू 100। 100 में कितना, ये हो गया परसेंटेज, 1 में कितना मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो पहला मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन जिसका सिंबल होगा x, ठीक है? मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होगा? x। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल प्रेजेंट इन 1 मोल मिक्सचर, मोल of the gas present in 1 mole मिक्सचर। 1 मोल मिक्सचर में उस गैस का कितना मोल है, यह है उसका मोल फ्रैक्शन। जिस गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस गैस का मोल प्रेजेंट है 1 मोल मिक्सचर में, वो है उसका मोल फ्रैक्शन। परसेंटेज पूछता है तो 100 में कितना मोल है, ये आएगा मोल परसेंटेज। 100 में कितना मोल, परसेंटेज, मोल परसेंटेज। 1 में कितना मोल, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू 1 होता है और परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू 100 होता है। बोलो, बात समझ में आया? ये है डिफिनीशन। अब इस डिफिनीशन से हम लोग मोल फ्रैक्शन भी निकालेंगे, उससे पार्शियल प्रेशर भी निकाल लेंगे, ठीक है? तो देखो सामने, जैसे मान लो हमको हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन। तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हाइड्रोजन का मोल इन 1 मोल मिक्सचर, पूरे 1 मोल मिक्सचर में हाइड्रोजन का कितना मोल है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ क्या बोला डिफिनीशन, मोल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट इन 1 मोल मिक्सचर। तो टोटल 1 मोल मिक्सचर में हाइड्रोजन का कितना मोल है, ये है हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन। अच्छा, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ऑक्सीजन का कितना मोल है 1 मोल मिक्सचर में, इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। हीलियम का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो हीलियम का कितना मोल है 1 मोल मिक्सचर में। हाँ, पर टोटल मोल है कितना बताओ? 3, 2, 5 और 1 6। टोटल कितना है? 6 मोल। तो टोटल 6 मोल मिक्सचर में, टोटल 6 मोल मिक्सचर में हाइड्रोजन का मोल कितना है? तो 1 मोल मिक्सचर में 1/6। तो हाइड्रोजन का मोल हो फ्रैक्शन हो गया 1/6। एक बार फिर सुनो ध्यान से, टोटल मिक्सचर है कितना मोल? 1 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल हीलियम, टोटल कितना हो गया? 6 मोल। टोटल 6 मोल मिक्सचर में हाइड्रोजन का मोल कितना है? 1। तो 1 मोल मिक्सचर में, आवाज ही नहीं आई, मतलब बोलने में कंजूसी है। तो क्या सीखोगे?
इसे पता चलता है ना कि एकदम ट्यूनिंग में मैच कर रही है कि नहीं, बात सुन रहे हो कि नहीं। टोटल 6 मोल मिक्सचर है, इसमें हाइड्रोजन का 1 मोल, तो 6 मोल में 1 मोल, तो 1 मोल मिक्सचर में तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन हो गया 1/6। अच्छा, हमको निकालना है ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन। टोटल 6 मोल मिक्सचर है, टोटल 6 मोल में ऑक्सीजन का 2 मोल, तो 1 मोल मिक्सचर में 2/6। अच्छा, हीलियम का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हीलियम का मोल इन टोटल 1 मोल मिक्सचर, टोटल कितना 6 मोल, तो 6 में 3, तो 1 में क्या हुआ 3/6। बोलो बात समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस जिसका तुम निकालने जा रहे हो मोल फ्रैक्शन, उस मोल का गैस अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मतलब 6 का मतलब क्या, तीनों का मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ द गैसियस मिक्सचर, टोटल मोल ऑफ द गैसियस मिक्सचर। बोलो बात समझ में आया। टोटल मोल ऑफ द गैसियस मिक्सचर, तो जिस गैस का मोल फ्रैक्शन पूछे उसका मोल अपॉन टोटल मोल। जैसे मान लो हमको हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना था, तो हाइड्रोजन का मोल कितना हो गया 1, टोटल मोल कितना हो गया 6। अच्छा, हमको निकालना था ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन, तो ऑक्सीजन का मोल 2, टोटल मोल 6। हीलियम का मोल फ्रैक्शन निकालना था, तो हीलियम का मोल 3, टोटल मोल 6। बोलो बात समझ में आया। और परसेंटेज निकालना, परसेंटेज मोल परसेंटेज मतलब सब 100 में हो जाएगा, तब 1 में नहीं, तब आएगा 100 में। तो क्या करेंगे, इसको 100 से, ये हो गया मोल परसेंटेज, दिस इज द मोल परसेंटेज। जहाँ तुमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही हो गया मोल परसेंटेज, और यदि तुमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 1 1, तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन। ये सब मोल फ्रैक्शन है। बोलो बात समझ में आई। तो किसी भी गैस का मिक्सचर में हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस गैस का मोल अपॉन टोटल मोल। चलो मान लो हमने मोल फ्रैक्शन निकालना सीख लिया, अब हम चाहेंगे हर गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होता है ये भी निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि जब गैस अकेली कोई इस कंटेनर के अंदर है, केवल एक गैस है बस, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस के मालिक्यूल वाल पर जो प्रेशर क्रिएट करेंगे, गैस के मालिक्यूल वाल से टकराएंगे ना, तो जब वाल से टकरा के वाल पर प्रेशर क्रिएट करेंगे ना, तो जो गैस के मालिक्यूल वाल में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो इसका अपना पार्शियल प्रेशर है। अच्छा, हमने दूसरा 2 मोल ऑक्सीजन में डाल दिया है, तो ऑक्सीजन गैस के मालिक्यूल भी वाल पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन गैस के मालिक्यूल का जो अपना प्रेशर है वो उसका पार्शियल प्रेशर है। अच्छा, हीलियम का भी 3 मोल है, तो हीलियम के मालिक्यूल भी वाल पर प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, तो केवल हीलियम के मालिक्यूल जो अपना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो उनका अपना पार्शियल प्रेशर है, और तीनों का पार्शियल प्रेशर जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। डाल्टन्स लॉ बोलता है कि यदि किसी गैस कंटेनर में कई गैसेस हैं, कौन बोलता है, डाल्टन्स लॉ, किसी भी कंटेनर में कई गैसेस हैं तो सारी गैसेस का टोटल प्रेशर इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। जैसे मान लो इस कंटेनर में 3 गैसेस भरी हैं और तीनों का टोटल प्रेशर 6 atm है, 6 एटमॉस्फेयर है, तीनों का मिला के टोटल प्रेशर कितना है 6 atm है। तो बताइए पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होगा, पार्शियल प्रेशर हीलियम कितना होगा। हम तीनों का पार्शियल प्रेशर अलग अलग निकाल सकते हैं, और निकाल के जब जोड़ेंगे तो टोटल प्रेशर 6 atm के बराबर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। हाँ, तो कैसे निकालना है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। जैसे हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का, तो मोल फ्रैक्शन भी किसका रखेंगे, हाइड्रोजन का, कितना 1/6। टोटल प्रेशर कितना है 6, तो पार्शियल प्रेशर आ गया 1 atm। बोलो समझ में आया। हाँ, हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का, मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का 2/6 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 6, यानी आ गया 2 atm। मान लो हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर हीलियम का, तो
तो हीलियम का मोल फ्रैक्शन 3/6, टोटल प्रेशर कितना 6, यानी कितना आया 3 atm। तो तीनों का पार्शियल प्रेशर सम कर दें तो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर आएगा। तो देखो 3, 2, 5 और 1, 6, तीनों का पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के बराबर है। बोलो बात समझ में आया? तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल परसेंटेज क्या है और कैसे हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है, ये हमने बताया। अब इन सारी बातों का यूज़ कहाँ पे है? देखो लिमिटिंग में यूज़ आएगा, प्रॉब्लम में कैसे यूज़ आता है देखो सामने, मिटा दें इसको। हाँ देखो लिमिटिंग रीजन, रीजन कोई भी रिएक्शन होगा उसमें लेफ्ट साइड क्या होता है रीजन और राइट साइड क्या होता है प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हमने लिखा N2 + 3H2 = 2NH3, इसमें लेफ्ट साइड क्या है रीजन, राइट साइड क्या है प्रोडक्ट है। तो देखो लिमिटिंग रीजन की बात तभी आती है जब किसी रिएक्शन में दो रिएजेंट होते हैं, दो रिएक्टेंट होते हैं, तब जब दो रिएक्टेंट होगा तभी लिमिटिंग की बात आती है। जब एक ही रिएक्टेंट है तो उसमें लिमिटिंग की बात ही नहीं है कि नहीं? यहाँ दो रिएक्टेंट है, दो रिएजेंट है और एक यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये रिएक्शन देखो पहले पता बैलेंस है कि नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। यदि रिएक्शन बैलेंस है तो ऐसे प्रॉब्लम को लिमिटिंग से लगाना सबसे ज़्यादा उचित होगा, समय कम लगता है। और यदि रिएक्शन अनबैलेंस है, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, कई स्टेप में हो रहा है, बैलेंसिंग होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उस प्रॉब्लम को लगाते हैं हम लोग POAC से, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, बिना बैलेंस के लगा लेंगे, बिना बैलेंस के। लेकिन यदि रिएक्शन बैलेंस हो रहा है, सिंपल सा है, तो सबसे आसान तरीका लिमिटिंग। तो देखो सामने पहले पता बैलेंस है कि नहीं, ठीक है बैलेंस है। तो बैलेंस रिएक्शन की जो स्टॉकियोमेट्री है 1, 3 और ये 2, ये हमको क्या इंडिकेट करती है? बोलो ये मोल का रेशियो है। ये मोल का रेशियो मतलब नाइट्रोजन का एक मोल हाइड्रोजन के से रिएक्ट करता है तो जाके अमोनिया का 2 मोल बनता है। या हम ये कर सकते हैं नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल बनता है। कर सकते हैं इसको। अच्छा ये भी कर सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 लीटर हाइड्रोजन के 3 लीटर से रिएक्ट करता है तो अमोनिया का 2 लीटर बनता है। कर सकते हैं कि नहीं? या नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करता है तो अमोनिया का 2 वॉल्यूम बनता है। कर सकते हैं इसको, बोलो हाँ। क्यों कर सकते हैं? मोल को भी और वॉल्यूम को दोनों एक बराबर क्यों मान रहे हैं? हाथ उठा के बताओ। अभी हम मोल भी बोलते हैं, उसी को वॉल्यूम भी बोलते हैं, दोनों बातें एक हो जा रही हैं। क्यों? हाँ एवोगाड्रो लॉ, क्योंकि सारी गैसेस सेम कंडीशन पे हैं, टेम्परेचर प्रेशर क्या है सेम, तो वॉल्यूम रेशियो इज द मोल रेशियो। तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा, इसलिए हम इसको मोल का रेशियो भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम का रेशियो भी बोल सकते हैं। 1:3 मोल में रिएक्शन हो रहा है या 1:3 वॉल्यूम में रिएक्शन हो रहा है, कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन सेम, तो वॉल्यूम रेशियो इज द मोल रेशियो। पता है ना एवोगाड्रो लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ। अच्छा आगे देखो सामने। अब जैसे हमने बोला नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करता है तो अमोनिया का 2 मोल बनता है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि कंटेनर में हम नाइट्रोजन का 1 मोल डालेंगे, हाइड्रोजन का 3 मोल मिलाएंगे, तब जाके 2 मोल अमोनिया बनेगी? क्या इसका ये मतलब हुआ? फिर से बोले, ध्यान से सुनो। जैसे रिएक्शन क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करता है तो 2 मोल अमोनिया बनती है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि हम कंटेनर में नाइट्रोजन का 1 मोल मिलाएंगे और हाइड्रोजन का 3 मोल भी मिलाएंगे तब जाके 2 मोल अमोनिया बनेगी? बोलो क्या ये सही है? जवाब ये गलत है। तुम रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसी भी अमाउंट से मिला के स्टार्ट कर सकते हो,
ऐसा नहीं कि तुम नाइट्रोजन का 1 मोल जब मिलाओगे, हाइड्रोजन का 3 मोल साथ में मिलाओगे, तब जाके 2 मोल अमोनिया बनेगी। ये कोई सही नहीं है। तुम किसी भी अमाउंट से, किसी भी मोल रेशियो से मिला करके रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हो, अमोनिया बना सकते हो। हाँ, जब ये आपस में जब भी रिएक्ट करेगा तो 1:3 मोल रेशियो से ही रिएक्ट करेगा। इनका आपस का जो रिएक्शन का रेशियो होगा 1:3। लेकिन तुम रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए किसी भी मोल रेशियो से मिला के रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो। ये बात सबको समझ में आ गई? चलो मान लो हमने कंटेनर में, अच्छा लिमिटिंग बोलते हैं किसको? लिमिटिंग इसको बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। तो रीजन लिखा है ना, रीजन। लेफ्ट साइड क्या है? रीजन। राइट साइड प्रोडक्ट। तो जब रीजन की बात चल रही तो लिमिटिंग यही होगा इसमें कोई? हाँ, लिमिटिंग रीजन किसको बोलते हैं? जो रिएजेंट रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, जो पूरी तरह से खप जाए, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में, वो है लिमिटिंग। बात समझ में आया? और पूरी तरह से खपेगा कौन? कौन सा रिएजेंट पूरी तरह से कंज्यूम होगा? कंज्यूम वही पूरी तरह से होता है जो आवश्यकता से कम लिया जाता है। जो चीज़ तुम आवश्यकता से कम लोगे वो पहले खपेगा, पहले कंज्यूम होगा, और जो पहले कंज्यूम होगा वही है लिमिटिंग। बोलो, बात समझ में आया? लिमिटिंग का कंसेप्ट क्या है? कि जो रिएजेंट रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाए वो है लिमिटिंग, और कंज्यूम वही पहले होगा जो आवश्यकता से कम मिलाया जाएगा, वही पहले खपेगा, वही होगा लिमिटिंग। और लिमिटिंग रिएजेंट ये डिसाइड करेगा उस रिएक्शन में कितना मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा, 100% प्रोडक्शन कितना होगा, 100% अमोनिया कितनी बनेगी। ये डिसाइड करता है लिमिटिंग। मान लो लिमिटिंग इसमें हाइड्रोजन आया तो निश्चित ये पहले खप जाएगा। बोलो, अच्छा हाइड्रोजन पहले खपेगा तो ये बताओ N2 बचेगा, इसका मतलब तो N2 कितना बचेगा ये भी डिसाइड करेगा लिमिटिंग। मतलब सारा कैलकुलेशन, कितना प्रोडक्ट बना, कितना रीजन अदर बचा, ये सब डिसाइड करेगा लिमिटिंग। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले लिमिटिंग खोज लेते हैं, और लिमिटिंग के आधार पर हम प्रोडक्ट कितना बना, कितना रीजन बचा, सब निकाल सकते हैं। इसलिए पहला हमारा क्वेश्चन होता है लिमिटिंग खोजो, कैसे खोजा जाए। और हमने खोजने का तरीका बताया कि जो रीजन आवश्यकता से कम मिलाया जाएगा वो पहले खप जाएगा, वही होगा लिमिटिंग। बस एक लाइन का कंसेप्ट। अब इस एक लाइन पर तुम्हारे 200 से ज़्यादा प्रॉब्लम बनते हैं। क्वेश्चन रिएक्शन बदलता जाएगा, डाटा बदलता जाएगा, लैंग्वेज बदलती जाएगी, क्वेश्चन बनता जाएगा एक के बाद एक, लेकिन कंसेप्ट मात्र यही है। लिमिटिंग रीजन, दैट रीजन विच इज कंप्लीटली consumed first in the reaction will decide the maximum amount of product formed in the reaction. Limiting region also decide the other region left in excess. The amount of other region left in excess is also decided by limiting region. बोलो, बात समझ में आई? अब कंसेप्ट तो मात्र एक लाइन का है। अब इस एक लाइन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसकी वैरायटीज़ क्या है क्वेश्चन की, तो एक प्रॉब्लम हम तुम्हारे सामने सॉल्व करके दिखा रहे हैं। समझ में आया? तुम खुद सॉल्व करो, तुम लोग खुद ही से। पहले क्वेश्चन कैसे बनता है देखो सामने। हम मान लो तुमने नाइट्रोजन का 5 मोल मिलाया कंटेनर में, हाइड्रोजन का 20 मोल मिलाया। कंटेनर में तुमने नाइट्रोजन का 5 मोल, हाइड्रोजन कितना मिलाया? 20 मोल। अच्छा ये क्वेश्चन ये बताओ कौन सा रीजन लिमिटिंग होगा, वो डिसाइड कैसे होगा? जो आवश्यकता से कम लिया जाएगा। तो आवश्यकता कितनी है ये कैसे पता चलेगा कि आवश्यकता कितनी है? आवश्यकता पता चल जाए तो हम डिसाइड कर लेंगे किसी भी रिएक्शन में कितनी हमको आवश्यकता है, कितनी हमारी नीड है। ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? जवाब बैलेंस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री। बैलेंस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बताती है तुम्हें कितनी ज़रूरत है। जैसे नाइट्रोजन की 1 मोल को खपाने के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल की ज़रूरत है, तब जाके 2 मोल अमोनिया बनेगा। बात समझ में आई? तो बैलेंस की स्टोइकियोमेट्री हमको क्या बताती है? कितनी हमारी ज़रूरत है, और हम कितना मिलाते हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा।
लेकिन ज़रूरत हमको कौन बताएगा? बैलेंस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री। इसका मतलब मेरा रिएक्शन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बैलेंस नहीं करोगे तुम लिमिटिंग का फ़ायदा ही नहीं ले पाओगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसलिए पहला काम, रिएक्शन मेरा बैलेंस होना चाहिए, ताकि हमको ये पता चल जाए कि इस रिएक्शन में कितनी ज़रूरतें हैं। उसके बाद हम जितना मिलाते हैं कंटेनर में, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनता जाएगा। बोलो बात समझ में आई? अब हम मोटी भाषा में बोले कि हमको ये दीवार बनानी है 10 फुट लंबी 10 फुट ऊंची, तो इस दीवार को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए? ईटा, सीमेंट, बालू चाहिए। हमने सिविल इंजीनियर से एडवाइस लिया, उसने हमको बाकायदे कैलकुलेशन करके बताया कि आपको 10 फुट लंबी 10 फुट ऊंची दीवार बनानी है तो 1000 ईटा चाहिए, 10 बोरा सीमेंट चाहिए, 40 बोरा बालू चाहिए, तब जाके आपका ये डिमांड पूरा होगा। 10 फुट लंबी 10 फुट ऊंची दीवार बन के तैयार हो जाएगी। उसने बाकायदा कैलकुलेशन करके बताए, सिविल इंजीनियर है ना। चलो भाई, हमने सब नोट कर लिया। कितना ईटा बोला था? 1000, और हमने 1200 ईटा गिरवा दिया, कहीं टूट फूट न जाए, कम न पड़ जाए, काम न रुके। हमको बनवाना था 10 फुट ऊंची 10 फुट लंबी दीवार। मांगा था 1000, हमने गिरवाया 1200। सीमेंट कितना बोला था? 10 बोरा, और हमने 15 बोरा गिरवा दिया, काम न रुके। सीमेंट कितना बोला था? 40 बोरा, लेकिन बालू कितना? 40 बोरा। 40 बोरा बालू उसने मांगी थी, लेकिन मार्केट में बालू मिल नहीं पाई, तो 30 ही बोरा मिला केवल। चाहिए था 40, मिला 30। चलो भाई काम शुरू हो जाए। 30 बोरा गिरवा दिया, काम शुरू हो गया। हाँ बताओ, पहले क्या खपेगा? तो बालू इज द लिमिटिंग। समझ में आया? बालू लिमिटिंग है। अच्छा ठीक है, जो हमने दीवार की डिमांड की थी 10 फुट लंबी 10 फुट ऊंची, क्या वो बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। जो भी दीवार बनेगी, उसका जो भी शेप आएगा, वो डिसाइड किसकी वजह से होगा? और जो ईटा सीमेंट बचेगा, वो भी डिसाइड कौन कर रहा है? समझ में आया? अब देखो ये बात जल्दी समझ में आ गई, चेहरे पे रौनक आ गई। क्योंकि ईटा सीमेंट बालू दिखता है ना, यहाँ हमको एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है, इमेजनरी है। थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ता है, और दिमाग पे जोर देना नहीं चाहते, बस जो सामने दिख रहा है उसी में खुश हो रहे हैं। चलो सामने देखो, हाँ सामने देखो, बात को समझो। हमने कंटेनर में 5 मोल नाइट्रोजन मिलाया और 20 मोल हाइड्रोजन मिलाया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें लिमिटिंग कौन होगा? ऐसा आंसर पता है तो कॉपी में लिख लो, फट से आंसर बना लो, उसके बाद मेरे साथ मिलाते जाना। और कोई नया क्वेश्चन बन रहा है ना, तो वो बताना, वो भी लिख लेंगे यहाँ पर, वो भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब कोई नया क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि अजय ऐसा पूछ दे तो बोल देना, वो भी लिख लेंगे, उसका भी आंसर खोजेंगे। पहला क्या है? लिमिटिंग रीजन। दूसरा है, हाउ मैनी मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म। लिख से बोलो नहीं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म? What weight of ammonia form? What volume of ammonia form at NTP? How many molecule of ammonia produce the form? How many mole of other reactant left in excess, and how much of it left? How many moles of other reactant is left? बस हो गया इसी में। What will be mole fraction of? What will be mole fraction of
ammonia in the reaction mixture after reaction. रिएक्शन के बाद कंटेनर में अमोनिया का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? If 6 mole ammonia produce in the reaction, then ऊपर लिखे क्वेश्चन नंबर 8. If 6 mole ammonia और नीचे if 6 mole ammonia produce in the reaction, then what will be percentage yield या प्रोडक्शन? कितना परसेंटेज yield आई, कितना परसेंटेज प्रोडक्शन हुआ इस रिएक्शन में? क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9. If 6 mole ammonia produce, then the amount of hydrogen and nitrogen remain in the reaction mixture. यदि 6 मोल अमोनिया बन रही है तो कितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन मिक्सचर में है? पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर नया क्वेश्चन देंगे इसी में. सॉल्व कर लिया. पहला क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन क्या होगा? दूसरा हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म in the reaction, what weight of ammonia form, what volume of ammonia form at the NTP, how many molecules of ammonia form, how many moles of other reactant left in excess, what will be the mole fraction of ammonia in the reaction mixture after reaction. रिएक्शन के बाद अमोनिया का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? यदि 6 मोल अमोनिया बनती है, 6 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होती है रिएक्शन में, देन व्हाट विल द परसेंटेज यील्ड, कितना प्रोडक्शन हुआ? और जब 6 मोल अमोनिया बन रही है तो निश्चित रिएक्टेंट दोनों बच रहा होगा, तो कितना बचा रिएक्शन में है आफ्टर रिएक्शन? हाँ, सब लोग सोच लो पहले, फिर एक साथ हम बोलेंगे, मिलाते जाना. और जिसका बन गया वो नया क्वेश्चन बनाए, बैठ के कुछ नया क्वेश्चन बनाए. उसी मान लीजिए अच्छा ये कर दे तो, अच्छा ये पूछ दे तो. पहले हाँ, पहले इसको कर लें दो, बस बाद में करेंगे जब हमको जगह चाहिए ना फिर लिखने के लिए. हो गया?
चलो मिलाएं। पहला है लिमिटिंग कौन होगा, कौन सा, N2। चेक कर लें। हाँ, रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन क्या बोलता है, नाइट्रोजन के एक मोल को खपाने के लिए, नाइट्रोजन के एक मोल को कंज्यूम करने के लिए हाइड्रोजन का 3 मोल चाहिए। कौन बोलता है बैलेंस रिएक्शन, बोलो। नाइट्रोजन के एक मोल को खपाने के लिए हाइड्रोजन का 3 मोल चाहिए, तो नाइट्रोजन के 5 मोल को खपाने के लिए इसका तिगुना, जब ये 1 का तिगुना तो 5 का तिगुना 15। एक को खपाने के लिए 3 मोल चाहिए, मतलब 3 टाइम, तो 5 को खपाने के लिए 15 चाहिए, मतलब 15 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत है। नीड 15 की है। मिलाए कितना हो, ज़्यादा मिलाए कि कम, तो मतलब ये ज़्यादा मिलाए हो तो बचेगा, ये हाइड्रोजन बचेगा और ये खप जाएगा। तो नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग। मिलाया सबने। हाँ, अब कितना अमोनिया बनेगा ये डिसाइड करेगा नाइट्रोजन। कैसे, बैलेंस रिएक्शन बोलता है लिमिटिंग नाइट्रोजन है, इसका 1 मोल जब खपता है, कंज्यूम होता है, तो अमोनिया का 2 मोल बनता है। नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसका अमोनिया का जस्ट डबल 2 मोल बनता है। जब इसका 5 मोल खप रहा है तो जस्ट डबल 10 मोल अमोनिया बनेगी। मतलब यदि लिमिटिंग कंप्लीट कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ अमोनिया कितनी बनेगी, 10 मोल अमोनिया प्रोड्यूस। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, अमोनिया का मोल नहीं, वेट पूछ रहा है, वेट। अब तुमने मोल निकाला, पूछ क्या रहा वेट, तो मोल होता है वेट बाई फार्मूला वेट। फार्मूला 14 3 17। तो वेट निकालने के लिए क्या होगा, वेट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 10 × 17, यानी 170 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगी। 10 मोल अमोनिया या 170 ग्राम अमोनिया। क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शन में वेट में भी आ सकता है, मोल में भी आ सकता है, वॉल्यूम में भी आ सकता है ऑप्शन। तो जैसा ऑप्शन रहेगा तुम टिक मारते जाना। हम तो हर तरह के प्रैक्टिस करके जाए ना। अच्छा, वाट वॉल्यूम अमोनिया फॉर्म एट NTP। और हमको पता है कोई भी गैस हो, चाहे अमोनिया हो चाहे कोई भी गैस हो, उसका 1 मोल का वॉल्यूम NTP पर होता है 22.4, जबकि बंद कितना रहा है 10 मोल, तो वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 × 10, यानी 224 लीटर अमोनिया मिलेगी। कोई दिक्कत। फिर कहता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म। ठीक है, नंबर पूछ रहा है, नंबर, जबकि तुमने निकाला क्या, मोल। पूछ क्या रहा है, नंबर। 1 मोल कोई भी हो, नंबर होता है N0। 1 मोल में पार्टिकल की संख्या N0, एवोगाड्रो नंबर। तो 10 मोल में कितने पार्टिकल हुए, हाँ 10 N0। ये आ गया आंसर, 10 N0। 1 मोल में N0 पार्टिकल, एवोगाड्रो नंबर 10 मोल 10 N0। बोलो क्लियर। अच्छा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट लेफ्ट। जब ये लिमिटिंग है नाइट्रोजन तो ये बच रहा है, अब कितना बच रहा है पूछ रहा है। अब देखो, इसके 1 मोल को खपाने के लिए 3 मोल चाहिए, तिगुना चाहिए। इस नाइट्रोजन के 1 मोल खपाने के लिए हाइड्रोजन 3 टाइम चाहिए, तिगुना। तो 5 मोल को खपाने के लिए 15 चाहिए। है लिया तुमने 20, कंज्यूम 15, बचा कितना, हाँ 5 मोल हाइड्रोजन बचा। 5 मोल हाइड्रोजन लेफ्ट, 5 मोल हाइड्रोजन बच गई। तो मान लो ये कहता है कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल बच गए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट, 5 N0। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट, हाँ 1 मोल का वेट फार्मूला वेट होता है, और हाइड्रोजन का फार्मूला वेट क्या हुआ 2 ग्राम। 1 मोल का वजन 2 ग्राम, तो 5 मोल का वजन 10 ग्राम हाइड्रोजन बच गया। मतलब जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। हो सकता है मोल में पूछे, हो सकता है नंबर में पूछे, हो सकता है वॉल्यूम में पूछे, वेट में पूछे। मोल निकाल लियो तुम, जिसमें कन्वर्ट करना कर लो। प्रैक्टिस मेरी हर तरह से होनी चाहिए बस। हाँ चलो आगे।
व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो रिएक्शन जब कंप्लीट हो गया तो कंटेनर में कौन कौन सी गैस है? अमोनिया है, ये तो खप गया, और दूसरी गैस है हाइड्रोजन। दो ही तो गैस है। अमोनिया कितनी है? 10 मोल। हाइड्रोजन कितना है? 5 मोल। अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? अमोनिया का। तो अभी हमने फार्मूला क्या दिया था? जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल बोलो, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल अपॉन टोटल मोल, यानी 10/15। तो मोल फ्रैक्शन अमोनिया इन द मिक्सचर ये आ गया। बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है, हाँ देखते जाओ। हाँ, यदि 6 मोल अमोनिया बनती है तो कितना परसेंटेज प्रोडक्शन हुआ? क्योंकि हमको पता है लिमिटिंग डिसाइड करता है 100% प्रोडक्शन। लिमिटिंग बताता है मैक्सिमम कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो लिमिटिंग के अनुसार अमोनिया बन कितनी रही है? 10 मोल। यदि 10 मोल अमोनिया बन जाती है तो ये 100% प्रोडक्शन हुआ। दिस इज द 100% यील्ड। लेकिन बन कितनी रही है? 6 मोल। तो 6 मोल जब अमोनिया बन रही है तो कितना परसेंट प्रोडक्शन हुआ? 100/10 × 6, यानी हो गया 60% यील्ड आई। 60% प्रोडक्शन हुआ रिएक्शन में। मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 60% हुआ रिएक्शन। तो निश्चित जब 60% हुआ है तो लिमिटिंग भी बचा होगा, वो भी नहीं खपा होगा। तो मतलब नाइट्रोजन भी बचा होगा, हाइड्रोजन तो वैसे ही बच रहा था। तो 60% प्रोडक्शन के बाद कितना नाइट्रोजन बचा, कितना हाइड्रोजन बचा? हाँ, मिलाते जाओ। जब बात ना मैच करें ना तो बात करना हमसे, या नया क्वेश्चन क्रिएट करो, एक नया बनाओ कि मान लीजिए अच्छा ऐसा कर दे तो, अच्छा ये पूछ दे तो, है ना। जिसका बन गया वो ये सोचे, और जिसका नहीं समझ में आ रहा है पहले बात को समझे, क्या आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है। हाँ, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, ये बात समझ में आई कि जब 60% यील्ड आ रही है, 6 मोल अमोनिया बन रही है, तो कितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्सचर में है ये हमको निकालना है। अब ये डिसाइड कैसे होगा कितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन बची है? ये डिसाइड कैसे करेंगे? लिमिटिंग तो खपा ही नहीं, वो तो बच गया। तो हम कितना रीजन बचा ये कैसे निकालें? प्रोडक्ट को देख के निकालेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट को देख के पता चल जाए कितना नाइट्रोजन कितना हाइड्रोजन बचा। तो देखो सामने प्रोडक्ट क्या बोलता है। हाँ, अमोनिया कितनी बन रही है? 6 मोल। सामने देखो, जब 2 मोल अमोनिया बनती है तो इसका 1 मोल खपता है। बोलो, अच्छा तुमने मिलाया कितना था? इसको मिलाया कितना था? 5 मोल। ये मिलाया था 5 मोल और ये मिलाया था 20 मोल। देखो सामने, जब अमोनिया का 2 मोल बनता है तो उस समय इसका N2 का 1 मोल खपता है। जब इसका 2 मोल बनता है तो इसका 1 मोल खपता है। जब इसका 6 मोल बन रहा है, तिगुना बन रहा है, तो इसका कितना खपेगा? 3 मोल खप जाएगा। मिलाए कितना हो? खपत कितनी? बचा कितना? तो 2 मोल नाइट्रोजन लेफ्ट। एक बार फिर देख लो, जब अमोनिया का 2 मोल बनता है तो नाइट्रोजन का 1 मोल खपता है, कंज्यूम होता है। जब इसका 2 मोल बनता है तो ठीक उसका आधा 1 मोल खपता है। जब इसका 6 मोल बन रहा है, मतलब 3 टाइम बन रहा है, तो इसका भी 3 टाइम खपेगा। इसका 3 टाइम कितना? 3 मोल। 3 मोल का कंजप्शन होगा, कंज्यूम। मिलाए कितना थे और कंज्यूम कितना हुआ? तो बचा। तो 2 मोल नाइट्रोजन रिएक्शन में है, अभी भी है। हाँ, इधर आ जाओ। जब अमोनिया का 2 मोल बनता है, 2 मोल, तो ये कितना खपता है? 3 मोल। जब ये 2 मोल बनता है अमोनिया तो हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगा? 3 मोल। जबकि अमोनिया बन कितनी रही है? 6 मोल। कितना? 3 टाइम। जब ये 3 टाइम खप रहा है तो इसका भी 3 टाइम कितना होगा? 9 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होगा। मिलाए हो 20, कंज्यूम 9, बचा कितना?
हाँ 11 मोल, 11 मोल हाइड्रोजन लेफ्ट। हाँ तो अमाउंट सब जिसमें पूछे ऑप्शन देखो ना, ग्राम में है, मोल में है, वेट में है, वॉल्यूम में है, ऑप्शन देख के चलो। पहले मोल तो आ गया, अब इस मोल से हम जो चाहे निकाल लें, नंबर, वेट, वॉल्यूम, जो पूछेगा वो आ जाएगा। हाँ बोलो, सबने मिलाया कि 2 मोल नाइट्रोजन बच गया और 11 मोल हाइड्रोजन बच गया। कब? जब 6 मोल अमोनिया बन रही है तब। 7वां मोल फ्रैक्शन, तो 7वां अब इसमें लगाएंगे ना, इसी में लगा दो ना, वही क्वेश्चन इसमें लगा दो कि जब 6 मोल अमोनिया बनी, 11 मोल हाइड्रोजन बचा और 2 मोल नाइट्रोजन भी बच गया, तो अब बताइए रिएक्शन में अमोनिया का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। अगला क्वेश्चन है, अब बताओ अमोनिया का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। हाँ अगला क्वेश्चन है इसी में। हाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ 6 मोल अमोनिया प्रोड्यूस, then mole fraction of ammonia in the mixture। जब 6 मोल अमोनिया बन रही है उस दौरान मिक्सचर में अमोनिया का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। सोच लो, पहले सोच लो। सोच लिया? हाँ क्वेश्चन और भी लिख लो, एक साथ सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ टोटल प्रेशर इन द कंटेनर after reaction is 10 atm, then partial pressure of ammonia in the mixture ठीक है। यदि रिएक्शन के बाद टोटल प्रेशर 10 atm है तो बताना है अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। सोच लो, पहले सोच लो। सोच लिया? देखो 6 मोल यदि अमोनिया बन रही है तो मोल फ्रैक्शन अमोनिया का मिक्सचर में कितना होगा। तो हमने कहा किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना, फॉर्मूला क्या है, पहले मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ गैस इन द मिक्सचर। यही ना फॉर्मूला है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल अपॉन टोटल मोल। अच्छा हाँ, रिएक्शन जब 6 मोल अमोनिया बनी है तो उस दौरान नाइट्रोजन 2 मोल है अंदर, हाइड्रोजन कितना 11 मोल है और अमोनिया 6 मोल बनी भी है। तो अमोनिया का मोल कितना होगा, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई कितना 6। और टोटल मोल 6 अमोनिया 11 11 6 17 17 2 19, यानी हो गए 19। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया आफ्टर
रिएक्शन जब 6 मोल अमोनिया बनी तब मोल फ्रैक्शन अमोनिया का होगा 6/19। नहीं समझ में आया? ये सब सीख लोगे ना तो आगे चल के केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत काम देगा, कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमको केपी निकालना है, पार्शियल प्रेशर। केपी कैसे निकालेंगे? तो पार्शियल प्रेशर निकालना सीखे होंगे तब ना, मोल फ्रैक्शन निकालना सीखे होंगे तब ना। हाँ देखो, फिर क्वेश्चन क्या पता है, टोटल प्रेशर यदि कंटेनर में 10 एटीएम है, 10 एटीएम, तो बताइए अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? तो पार्शियल प्रेशर किसी का भी निकालना हो, उसका मोल फ्रैक्शन, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। हाँ, अभी हमने मोल फ्रैक्शन निकाला है कितना, 6/19, और टोटल प्रेशर कितना लिखा है, 10 एटीएम इंटू 10। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। अब तुम चाहो तो सबका निकाल सकते हो, पार्शियल प्रेशर अमोनिया का, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का, सबका निकाल सकते हो। और निकाल के जब सबको सम करोगे ना तो 10 आ जाएगा, 10 एटीएम आएगा, करके देख सकते हो। तुमको पार्शियल प्रेशर मान लो निकालना है नाइट्रोजन का, मान लो पार्शियल प्रेशर निकालना नाइट्रोजन का, तो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का चाहिए। तो नाइट्रोजन है कितना, 2, टोटल मोल कितना, 2 + 11 + 6 कितना, 19। ये आ गया मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का। अब पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, दिस इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ गया। पार्शियल प्रेशर तुमको हाइड्रोजन का चाहिए, मान लो हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मोल अपॉन टोटल मोल, ये हो गया पार्शियल मोल फ्रैक्शन। हाँ, पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो तीनों का पार्शियल प्रेशर देखो मिल गया हमको, और तीनों को सम करेंगे तो 10 एटीएम आएगा। इन तीनों को सम कर देंगे 10 एटीएम आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है? आगे देखो एक नई चीज़ और, इसी में एक नई बात और क्या है, N2 + 3H2 = 2NH3। अब देखो हम एक ही प्रॉब्लम को लेके सारी बातें समझाते जा रहे हैं। होगा क्या, रिएक्शन बदल जाएगा, स्टोइकियोमेट्री बदल जाएगी, अमाउंट जो तुम मिला रहे हो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट तो यही ना रहेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो क्या है इसी में, कि मान लो हमने कंटेनर में नाइट्रोजन का 10 लीटर मिलाया, ठीक है, नाइट्रोजन का 10 लीटर, हाइड्रोजन का हमने 40 लीटर डाल दिया, लीटर गैस मिला दी। नाइट्रोजन कितना मिलाया, 10 लीटर, हाइड्रोजन कितना मिलाया, 40 लीटर। रिएक्शन के बाद वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ, जब रिएक्शन हो गया, व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मिक्सचर। नोट करो इसको, नोट करो, क्वेश्चन नोट करो जरा। In the container we add 10 liter nitrogen. In the container we add 10 liter nitrogen and 40 liter hydrogen gas. In the container we add 10 liter nitrogen gas and 40 liter hydrogen gas. What will be change in volume of gaseous mixture? What will be change in volume of gaseous mixture after reaction? सोच लो, सोच लो, सोच लो क्या आंसर आना चाहिए और सामने क्या आ रहा है। यदि मैच कर रही तो आगे बढ़ो, नहीं मैच कर रही तो बात करो कि हम तो ये सोच रहे हैं, आप ये कैसा बोल रहे हैं। हाँ, खड़े हो जाओ सामने।
पानी पीने गए थे, प्यास लगी थी ना, तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो पानी की बोतल लेके बैठो ना साथ में। देखो हमने भी ग्लास बोतल रखी है साथ में, तुम भी रखो साथ में। ऐसे तो सब क्लास में जब बीच में उठ के जाते रहेंगे तो रोज क्लास चल चुकी। कोई डिसिप्लिन है क्लास का कि नहीं, बोलो। ये अपने अंदर पेशेंस होना चाहिए कि हमको 1.5 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटा हिलना नहीं अपनी जगह से। और जो है कि चीज़ पता है, जो मन से पढ़ाई करेगा ना, लीन होकर पढ़ाई करेगा, उसको भूख प्यास लगेगी नहीं। ये बता दे, इसको प्यास मतलब लग भी रही होगी तो भी भूल जाएगा वो, क्योंकि ध्यान उधर है ही नहीं शरीर की तरफ। पढ़ते समय एकदम शुद्ध बुद्ध खो जाता है आदमी, नहीं पता हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि ध्यान हमारा अपने सब्जेक्ट पे होता है। इतना लीनता जब होती है तो ज्ञान गहराई में जाता है, और नहीं तो सुपरफिशियल ऊपर से निकला गया, कान से दूसरे कान से बाहर हो गया। ये जिसको प्यास लग रही है इसका मतलब वो अभी शरीर में है, उसको अपने शरीर का ध्यान है, मतलब वो लीनता में है ही नहीं, गहराई में गया ही नहीं, तो फ़ायदा क्या उठाएगा फिर क्लास का। ठीक है, प्यास लगती है तो पानी की बोतल लेके बैठो, क्या जाता है। और ये आदत मेरी बनी रहेगी तो एग्ज़ाम के दिन में हम 3 घंटा बैठ जाएंगे आराम से, 3 घंटा पूरा ध्यान से पेपर को लगाएंगे। और हम 1.5 घंटा नहीं बैठ सकते, 3 घंटा कैसे बैठेंगे एग्ज़ाम में। ये प्रैक्टिस है, अभी से प्रैक्टिस शुरू, और जैसा प्रैक्टिस करेंगे, जैसा आदत बनाएंगे वैसा एग्ज़ाम में होगा। ये बात समझ लेना, जैसा तुम आदत बनाओगे वैसा एग्ज़ाम में होगा। तुमने बैलेंस स्टडी की साल भर तो पेपर भी बैलेंस लगेगा वहाँ पर। और जैसे किसी ने किसी सब्जेक्ट को महत्व दे दिया कि हम इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत कर लें और हमारा नंबर स्कोर कर लेंगे, एग्ज़ाम के दिन वही सब्जेक्ट ही टच करेगा वो, क्योंकि साल भर उसी पर टाइम दिया है ना, तो एग्ज़ाम के दिन भी वही करेगा और पूरी बैलेंसिंग बिगाड़ देगा। और सिलेक्शन होना है बैलेंसिंग से, सारे सब्जेक्ट को महत्व देना है, जो मेरी में कमी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन ध्यान देना बैलेंस। और जो बैलेंस लेके चलता है वो सफलता पाई जाता है। और उस बैलेंस की आदत हमको शुरू से बनानी है, ये नहीं कि एग्ज़ाम के समय बैलेंसिंग कर लेंगे, नहीं, अभी से। तो जैसा हम रहनी बनाएंगे वैसा एग्ज़ाम के दिन होगा। हम बीच में उठने की आदत डालेंगे तो एग्ज़ाम में भी उठते रहेंगे, हर 10 मिनट में प्यास लगेगी, बाहर टहलने जाएंगे, थोड़ा बाहर मूड फ्रेश करके आएंगे। मतलब यहाँ क्लास करने से मूड अपसेट होता है, जो फ्रेश करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, प्यास लगती है। और इतना लीन हो जाए आदमी सब्जेक्ट में, इतना खो जाए कि उसको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, क्योंकि वो शरीर में रहता ही नहीं, शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। वो चाहिए लीनता। बात समझो हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रही बात। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, बैठो। इस तरह से हम लोग भी क्लास छोड़ के 10-10 मिनट में जाते रहे हैं तो क्लास चल चुकी तुम लोग की। हम लोग निकलेंगे, तुम लोग पहले क्लास से भाग जाओगे सब। तो ये सब आदत बनानी पड़ती है ना, और जैसे हम आदत बनाएंगे वैसा एग्ज़ाम में होगा। अब क्लास में हमको टाइम से पहुंचना है, हमने आदत बनाई तो एग्ज़ाम के दिन भी टाइम से पहुंचेंगे। रोज़ हमेशा क्लास में ही लेट पहुंचते हैं तो एग्ज़ाम के दिन भी लेट ही पहुंचेंगे, और आएंगे हर बार दौड़ते दौड़ते आएंगे, पसीने से तर, हलचल में रहेगा। क्वेश्चन लिखा क्या, पढ़ कुछ और रहे हैं, क्योंकि हलचल में आए हैं ना। जब हम पहले 10 मिनट पहले पहुँच जाएंगे, स्थिर होकर बैठ जाएंगे, स्थिरता मेरे अंदर आएगी, तो क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो ये सब आदत बनानी पड़ती है। क्लास में टाइम से आने का मतलब तुम्हारे एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हो रही है, कि वहाँ भी तुम एग्ज़ाम में टाइम से पहुँचोगे, निश्चित पहुँचोगे। भाई भागा दौड़ी करेंगे, ऐसे साल भर करेंगे, एग्ज़ाम के दिन भागा दौड़ी। जहाँ एग्ज़ाम का सेंटर है उसको पहले जाकर देख लें, थोड़ा ऑब्जर्व कर लें कहाँ है। नहीं, उसी दिन देख लेंगे ना, हम सब अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। सेंटर भी नहीं पता कहाँ है, मतलब दौड़ रहे हैं लास्ट मोमेंट पर, पता है एडमिट का रूम पे छूट गया। ये सब प्रैक्टिस करना होगा अभी से। हाँ, कंबाइंड टेस्ट में हम देखते हैं लोग पेपर पे टिक मारते रहते हैं, लास्ट में आंसर शीट पूरी खाली पड़ी है, लास्ट में 10 मिनट के अंदर आंसर शीट भर लेंगे। पूरा टाइम पहले पेपर पे टिक मारते हैं, और लास्ट में 10 मिनट में लास्ट में लगा 2-4 क्वेश्चन और लग रहा है, इसको लगा ले, फिर और 10 मिनट के 5 मिनट हो गया, 2-4 क्वेश्चन और लगने लगे। 10 मिनट तुमने रखा था कि आंसर शीट भरने का, उसमें 2-4 क्वेश्चन और लगने लगे, उसी में तुम लालच में आ गए, और 10 मिनट से 5 मिनट बचा, 5 मिनट आंसर शीट भरनी है। और इतनी हड़बड़ाहट में भर रहे हैं कि भरना किस में, डाल किस में रह रहे हैं, सब किए कराए पानी फिर गया। ये सब टेक्निकल फॉल्ट है, ये सब अभी से सुधारना होगा। ये कंबाइंड टेस्ट क्यों लिया जाता है, इसीलिए ताकि अपनी गलतियों को सुधार लो, आदत बना लो। एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, उसको आंसर शीट भर लो पहले, ताकि दिमाग खाली हो जाए।
लेकिन शंका होती कहीं गलत तो नहीं, बाद में चेंज करना पड़ेगा ना, बाद में करेंगे। अरे तो उस समय तुम क्या ध्यान नहीं दिए थे क्या शुरू में? जब शुरू में तुमने ध्यान दे के सॉल्व किया, जो आंसर फाइनल हो गया उसको भर दो ना। लेकिन भरने में भी सोचेंगे, विश्वास नहीं अपने अंदर कि हम जो लगाए हैं वो सही कि गलत है, इसलिए उसको टाल रहे हो तुम। मतलब तुमको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तो तुम रोके हुए आंसर भरने में, लास्ट में भरेंगे, एक बार फिर से एनालाइज करेंगे। अरे एक बार में फाइनल कर दे, क्यों नहीं करते उसको? भरो उसको, फाइनल करो। एक बार आंसर शीट में भरा गया तो दिमाग तो खाली हो गया ना कि लास्ट में भरने का टेंशन नहीं है। बात समझो, जरा विचार करो अपने आप से। विचार करके कोई भी काम करोगे सफल हो जाएगा, और ऐसे हड़बड़ाहट में चलोगे ना, सब बना बनाए खेल बिगड़ जाएगा। हाँ देखो सामने, What will be change in volume of gaseous mixture after reaction? पहले ये बताओ, रिएक्शन के बाद वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? बोलो, क्यों घटेगा? क्योंकि स्टोइकियोमेट्री बता रही है जब इसका एक वॉल्यूम रिएक्ट करता है, इसका 3 वॉल्यूम करता है, मतलब टोटल 4 वॉल्यूम। जब टोटल 4 वॉल्यूम रिएजेंट यूज होता है तो मतलब कितना, 2 वॉल्यूम। तो बताओ रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम घट रहा है, तो रिएक्शन के बाद भी मिक्सचर का वॉल्यूम घटेगा, लेकिन कितना घटेगा, ये है क्वेश्चन। कितना वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन डिक्रीज करेगा? तो पहले ये जाने कि रिएक्शन से पहले कितना वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम। हाँ, रिएक्शन से पहले वॉल्यूम कितना, 10 लीटर और 40 लीटर, टोटल था 50 लीटर इनिशियल वॉल्यूम था रिएक्शन से पहले। अच्छा, रिएक्शन के बाद का जो वॉल्यूम होगा वो किसका होगा? केवल अमोनिया का, केवल अमोनिया का। अमोनिया के अलावा जो बचा होगा वो भी तो होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का निकाल के बड़ा खुश होते हैं, बहुत मेहनत कर लिया, अमोनिया आ गया, यही वॉल्यूम होगा। ये भी नहीं कि अभी लिमिटिंग के अलावा दूसरा बचा भी तो होगा, ध्यान ही नहीं देते। चलो देखा जाए अमोनिया कितनी बनी होगी, पहले लिमिटिंग हो जाएगा, लिमिटिंग। हाँ ये देखो, 1 मोल इसके 1 मोल से कितना कंबाइन करता है, 3 मोल। इसके नाइट्रोजन के 1 मोल से कंबाइन करता है हाइड्रोजन का 3 मोल। जबकि देखो ये मोल नहीं, लीटर में है, तो क्या इसको मोल में बदले ना, इसको हम 22.4 से डिवाइड करें ना करें? क्यों ना करें? हाँ, सारी गैसेस सेम कंडीशन पर हैं, टेम्परेचर प्रेशर सबका सेम, तो वॉल्यूम रेशियो इज द मोल रेशियो। ये मोल का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो ही मोल का रेशियो है, तो हमको मोल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम। हाँ अब देखो, इसके 1 लीटर से इसका 3 लीटर कंबाइन करता है, 1 लीटर से 3 लीटर, तो 10 लीटर से 30 लीटर, मतलब हमें हाइड्रोजन का 30 लीटर चाहिए। मिलाए कितना, ज़्यादा कि कम? तो ये बचा और ये खपा, नाइट्रोजन हो गया लिमिटिंग। बोलो क्लियर? 1 से 3 तो 10 से 30 चाहिए, 30 मिलाए हो 40 है ना, तो निश्चित है कि ये बचेगा और ये खप जाएगा, तो ये हो गया लिमिटिंग। अमोनिया कितनी बनेगी डिसाइड करेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 1 लीटर जब खपता है, नाइट्रोजन का 1 लीटर कंज्यूम होता है तो अमोनिया का 2 लीटर बनता है। नाइट्रोजन का 1 लीटर कंज्यूम होता है तो अमोनिया बनती कितनी, 2 लीटर। जब नाइट्रोजन 10 लीटर कंज्यूम हो रहा है तो इसका जस्ट डबल, 1 का डबल 2, तो 10 का डबल 20 लीटर अमोनिया बनेगी। अच्छा ये तो लिमिटिंग है, ये तो खत्म, ये बचा होगा, कितना बचा? हाँ, 1 लीटर से 3 लीटर, 1 लीटर से 3, तो 10 से कितना हुआ, 30 लीटर की खपत है, मिलाओ 40, 30 खप गया, बचा कितना? हाँ 10 लीटर हाइड्रोजन बचा। तो आफ्टर रिएक्शन टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, 10 लीटर हाइड्रोजन का बचा हुआ और 20 अमोनिया बनी, 20 और 10 मिला के 30, तो फाइनल वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन हो गया, फाइनल वॉल्यूम 20 बना और 10 बचा, 10 + 20 कितना हो गया, 30 लीटर फाइनल वॉल्यूम है आफ्टर रिएक्शन। बिफोर कितना था, 50, आफ्टर रिएक्शन कितना, 30, तो वॉल्यूम का डिक्रीज, हाँ 20 लीटर वॉल्यूम घट गया आफ्टर रिएक्शन। बोलो बात समझ में आया? मतलब एग्जामिनर रिएक्शन बदल के, स्टोइकियोमेट्री बदल के नया प्रॉब्लम बना सकता है।
यहाँ पर देखो 2 रीजेंट है, मान लो 3 रीजेंट रहता था, 3 रीजेंट रहता था, मान लो 3 रीजन रहता, A + 2B + 3C = 4D। मान लो 3 रीजेंट है, हमने A का 2 मोल मिलाया, B का 4 मोल मिलाया, C का 6 मोल मिलाया, ठीक है, कितना मोल D बनेगा? बोलो, समझ में आ रहा है? यहाँ रीजन कितने हो गया? 3। अभी रीजन कितने थे? 2, अब रीजन हो गया 3। अब क्या करें? अब क्या करें? वही कंसेप्ट है, पहले इन दो में लिमिटिंग खोजो और जो लिमिटिंग है उसको 30 से रेट कर दो, जो सबसे कम वो लिमिटिंग वो डिसाइड करे कितना डी बना। बोलो, समझ में आया? हाँ देखो, ए के 1 मोल से बी कितना करता है? 1 से 2, तो 2 से करेगा 4, और तुमने 4 लिया भी है, मतलब ये भी खप गया, ये भी खप गया, तो लिमिटिंग दोनों हो गए, लिमिटिंग दोनों हो गए। अच्छा, इन दोनों में कंपेयर करें इसके साथ। हाँ, इसके 1 से करता है 3, 1 से 3, तो 2 से करेगा 6। बोलो, ये भी लिमिटिंग हो गया, मतलब लिमिटिंग तीनों है, तो तीनों एक साथ खप जाएंगे, रिएक्शन के बाद कोई रीजन नहीं बचेगा, केवल प्रोडक्ट डी रहेगा। बोलो, बात समझ में आया? अच्छा, कितना डी बनेगा ये डिसाइड तुम ए से भी कर सकते हो, बी से भी कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो, किसी से भी कर लो। हाँ, 1 मोल ए देता है 4 मोल डी, ए का 1 मोल देता है 4 मोल डी, तो ए का 2 मोल, हाँ जस्ट डबल देगा 8 मोल डी। बोलो, समझ में आ रहा है? मान लो इस जगह हम 4 की जगह 5 मोल लिए होते, यहाँ 8 मोल लिए होते, मतलब ज़्यादा ले लिए होते, तो लिमिटिंग ही हो जाता, तब प्रोडक्ट डिसाइड केवल ए करता, लेकिन यहाँ सब लिमिटिंग हो गए, तो कोई भी डिसाइड कर सकता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। बोलो, बात समझ में आया? अब जैसे मान लो, देखो मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाता है Mg3N2। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाता है Mg3N2। बोलो, बात समझ में आई? तुमने मैग्नीशियम का 24 ग्राम लिया, नाइट्रोजन का 40 ग्राम ले लिया, तो कितना ग्राम मैग्नीशियम नाइट्राइट बनेगा? तो पहला काम इसको हम बैलेंस करेंगे, बता Mg कितना है? 3, तो यहाँ 3 Mg करेंगे, बैलेंस नहीं करोगे डायरेक्ट लगाओगे फंस जाओगे। अच्छा, नाइट्रोजन कितना है? 2, यहाँ कितना है? 2, बैलेंस हो गया। बोलो, अच्छा, बैलेंस की स्टोइकियोमेट्री मोल की भाषा बोलता है, तो तुम्हारा ये अमाउंट भी मोल में होना, तो मोल में बदलो पहले। हाँ, वेट बाई फार्मूला वेट, इसका भी वेट बाई फार्मूला वेट, बता मोल आ जाएगा, और फिर मोल से लिमिटिंग खोज लो और लिमिटिंग से प्रोडक्ट डिसाइड कर लो कितना बनेगा। नहीं आएगा? बोलो, बोलो, बात समझ में आया? मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं बड़ा आराम से, वो शीट दी गई उसको लगा लिया ना, हाँ उसका आंसर मिलाओ। हाँ, अब पहला है सब्जेक्टिव है ना, शुरू में 10 प्रॉब्लम सब्जेक्टिव है। हाँ, आंसर ले लो, उसके बाद जो दिक्कत होगी पूछ लेना। हाँ, पहले का आंसर आएगा 98, दूसरे का 2n नॉट, तीसरे का 0.8, चौथे में 2 हम आप फिलिंग द ब्लैंक्स है, पहले का आएगा 20 मोल और दूसरे का 920 ग्राम, 920 ग्राम। 5 का आंसर आएगा 0.2/3, 0.2/3, 5 का आंसर। हाँ, 6 का आंसर आएगा, पहला फिलिंग द ब्लैंक्स 0.07 और दूसरा 0.075, पहले का 0.07, दूसरे का 0.075। 7 का आंसर 0.1 मोल, 8 का 2n नॉट, 2n नॉट। 9 का आंसर, हाँ लिमिटिंग है हाइड्रोजन,
ए का, बी का है 1.5 मोल, 1.5 मोल या 27 ग्राम। सी का आंसर है 0.156 मोल O2 या 5 ग्राम O2, 0.156 मोल O2 या 5 ग्राम O2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, वेट ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन 14 ग्राम, नाइट्रोजन का वेट मिलेगा 14 ग्राम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2.25 N नॉट, 2.25 N नॉट। हाँ, ये हो गया सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, 1 का 3, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 2, 4 का 2। जो गलत हो रहा है उसको फिर सॉल्व करो। 4 का 2, 5, 3, 6, 4, 7, 2, 8, 4, 9, 1, 10, 4, 11, 4, 12, 2, 13 का 2, 14, 2, 15 का 3, 16 नहीं 2, 16 का 2, 17, 4, 18 का 3, 19, 4, 20 का 3, 21, 3, 22। हाँ, 22 का कंसेप्ट सुना दें। 22 नया चीज़ है, 22 नया चीज़ है। देखो देखो, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड का भी हम फार्मूला लिखे थे, Mg3N2 लिखा था हमने ना। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड किससे बना है? मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके बना है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके तब ना बना Mg3N2। तो जब भी ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, इसको बनाने के लिए जब भी दोनों आपस रिएक्ट करेंगे तो ये दोनों अपने स्टोइकियोमेट्री के क्रॉस प्रोडक्ट में रिएक्ट करेंगे। क्रॉस मतलब क्रॉस, जैसे इसका इक्वेशन ये बनेगा 2 इंटू मोल ऑफ Mg, 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg, क्रॉस कर दो, इज इक्वल टू 3 इंटू मोल ऑफ नाइट्रोजन। जब भी मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो अपने स्टोइकियोमेट्री के क्रॉस प्रोडक्ट में ही रिएक्ट करेगा। तो इसको 3 इधर कर देंगे, 2 इधर, बता इक्वेशन बन जाएगा। देखो इक्वेशन बन गया कि नहीं, बोलो बन गया। अब मान लो क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम के 10 ग्राम से कितना ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाने के लिए मैग्नीशियम के 10 ग्राम से कितना ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। अब तुम वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। हाँ पता, मोल, मैग्नीशियम का मोल क्या होता है? वेट बाई फार्मूला वेट। हाँ, वेट कितना? 10 ग्राम। एटॉमिक वेट कितना है मैग्नीशियम का? 24। हाँ, 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट हमको पता नहीं, पता करना ही तो नाइट्रोजन का वेट। हाँ, एटॉमिक वेट कितना? 14, तो W वेट आ गया। मतलब जब भी दो एलिमेंट मिलके कोई भी मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो अपने स्टोइकियोमेट्री के क्रॉस प्रोडक्ट में ही रिएक्ट करेंगे। उसके हिसाब से इक्वेशन बनाओगे और जिसका अमाउंट दिया है रख के दूसरे का निकाल लोगे। बोलो बात समझ में आया? अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये भी उसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो इसको बनाने के लिए हमको कॉपर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? कॉपर ऑक्सीजन दोनों चाहिए, तब ना कॉपर सल्फेट 5H2O बनेगा। अब पता इसमें कितने कॉपर हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 5 और 4 9। मतलब कॉपर का 1 एटम और ऑक्सीजन का 9 एटम चाहिए हमको कॉपर सल्फेट 5H2O पाने के लिए। तो इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस। हाँ, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? 9 इंटू मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ ऑक्सीजन। मिला आंसर? बोलो, पहला आंसर आया। 22 का 1, 23 4, 24 3, 25 4, 26 2, 27 का 3,
28 4, 29 1, 30 का 3, 30 का 3, 31 3, 32 4, 33 का 3, 33 का 3। तो आज वाली क्लास करके फिर ट्राई कर लो इसको, फिर ट्राई करो, लगेगा इसमें से।